हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एयरफोर्स और नेवी के लिए ल्यूसेंट की बुक से। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक दो इसके टॉपिक हैं, टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस आपको बेटर क्लियर हो पाएँ। तो फर्स्ट देखिए, इसके अंदर बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको अगर दिया जाए तो जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं और वो ज़मीन से ऊपर उठ के जब चलती है, तो उस केस के अंदर जो पाथ वो फुटबॉल ट्रैवल करेगी कुछ इस तरीके का पाथ, ठीक है, इस तरीके का पाथ जो फुटबॉल ट्रैवल करेगी उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये जो पाथ है इस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होगा तो जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। और जो केस था कि किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल आपको दे दिया गया। अब मान लिया यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा थीटा एंगल पे और इस डायरेक्शन में उसको थ्रो करा थीटा एंगल पे, तो जब इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, देखिए मान लिया यहाँ पे इसकी शुरुआत में वेलोसिटी u थी, तो इस तरफ का जो कंपोनेंट है उसको u कोस थीटा बोलते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको u साइन थीटा बोलेंगे। जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, यानी कि इस पॉइंट पे पहुँचेगा, तो इस पॉइंट पे देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इसी वजह से ये ऊपर की तरफ जाना बंद हो गया और अब ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। एट मैक्सिमम हाइट देखिए y कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का वो 0 हो गया, तो अब इसकी जो वेलोसिटी बची वो सिर्फ x कंपोनेंट की बची जिसको u कोस थीटा बोलते हैं, और y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो 0। तो दूसरी बात ध्यान में रखने की ये है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस टाइम y की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ हॉरिजेंटल में होगी, x एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। और कितनी होगी, u कोस थीटा के इक्वल होगी, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा हमारे पास है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि भैया शुरुआत में जो थीटा की वैल्यू चूज करी थी कि कितने एंगल पे हमने उसको थ्रो करा। यही लाइन लिखी हुई है, वी कैन से दैट एट पीक पॉइंट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज प्रेजेंट। अब बात करी जाए कि भैया वो कुछ हाइट ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होगी, तो उस हाइट को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर इस फॉर्मूला के अंदर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करें तो साइन 90 1, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाई 2g और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट कोई पार्टिकल कब अटेन करेगा, जब उसको 90 डिग्री के कोण पे आप प्रोजेक्ट करेंगे। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक पार्टिकल देखिए इस तरीके से जो जब जाता है तो ये जो लेंथ है हॉरिजेंटल लेंथ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी पार्टिकल कितनी रेंज तक आगे गया। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। और जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90 और जिसका आंसर आएगा 1। तो आर मैक्सिमम के लिए हमारे पास सिर्फ यू स्क्वायर बाई जी बचेगा और इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। यानी कि अगर आपने किसी पार्टिकल को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है तो आप उसे 45 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पे जाएगा। अगर आप उसे 90 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचा जाएगा। और थर्ड केस देखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि हवा के अंदर वो पार्टिकल कितने टाइम तक रहा आपके फेंकने के बाद और धरती के टच होने तक, जितनी देर भी वो पार्टिकल हवा में रहेगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जब पार्टिकल देख इस तरीके से गया तो यहाँ तक वो एक्सेंट का टाइम निकालेंगे, यानी कि चढ़ाई का, भाई यहाँ तक पार्टिकल जो है वो कुछ हाइट अटेन करेगा तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। और जब इस पोर्शन के अंदर जब पार्टिकल
डाउनवर्ड आएगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। तो टाइम ऑफ एक्सेंट हमारे पास होता है u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होता है u साइन थीटा अपॉन जी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट केस जहाँ से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जब कोई पार्टिकल आप थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हमने मान लिया शुरुआत में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी k, तो जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी k कोस थीटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर, सिर्फ कोस थीटा का स्क्वायर, k का नहीं, सिर्फ कोस थीटा का, यानी कि k इंटू कोस थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी एट मैक्सिमम हाइट। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज़ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल जैसे ही आपको कंसेप्ट कराना स्टार्ट करा था, शुरुआत में बताया था, जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो जो जिस पाथ को वो फॉलो करती है उस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो यानी कि जो इसका पाथ है वो क्या आया, पैराबोला। सेकंड केस पे ये, व्हाट इज़ द एंगल इन प्रोजेक्टाइल मोशन टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप कितने एंगल पे किसी को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि कितनी दूर, जब अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को दूर फेंकना है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो भैया अब बताया था शुरुआत के अंदर ही, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपने 45 डिग्री के कोण पे किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन होगा बी। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री आए, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री आए। तो ये बात आप यहाँ से नोट करके चलिए, फॉर प्रोजेक्शन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा बोथ हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। यानी कि आप किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंकिए या फिर 60 डिग्री पे फेंकिए, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आएगा वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा। ठीक है, यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, अगर उन एंगल पे आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो दोनों ही केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेट लाइन के मोशन के? नहीं भैया, देखिए सर्कुलर मोशन में तो स्ट्रेट लाइन का कोई केस ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये पैराबोलिक पाथ था तो इसमें भी कोई केस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। अब बचा 2 डायमेंशन मोशन या 1 डायमेंशन मोशन। देखिए इन दोनों के अंदर 2 डायमेंशन का मोशन है, क्योंकि अभी जब ग्राफ हमने ड्रॉ करा था इसका तो एक वर्टिकल में y कंपोनेंट लिया था, हॉरिजॉन्टल में x कंपोनेंट लिया था। अगर आप x और y दो कंपोनेंट में इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। अगर जो स्ट्रेट लाइन का मोशन की अगर बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास 1 डायमेंशन होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशन के मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज 0। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सेकंड ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज नॉट 0। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्रीजेज, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेज। एक बात देखिएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी का तो आपको बताया था, मैक्सिमम हाइट पे k कोस थीटा का स्क्वायर होगी, यानी 0 नहीं होगी। तो बी ऑप्शन जो था ये करेक्ट हो गया। लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, इसमें एक और आंसर भी करेक्ट है, तो उसकी तरफ भी देखिएगा। अगर आप
किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और इस तरफ से देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की कोशिश में है, एयर का रेजिस्टेंस इस तरफ धकेलेगा, तो वास्तव में ये जितना जाना चाहिए था उससे कम रेंज तक ये जा पाएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो डिक्रीज होगी। एयर के रेजिस्टेंस की वजह से हॉरिजॉन्टल रेंज डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन आप एक बात देखिएगा, जब आप इस कोई भी हमारे पास पार्टिकल है उसको आपने थ्रो कर दिया और जब वो नीचे की साइड आएगा तो एयर का रेजिस्टेंस उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी नॉर्मल जितने भी टाइम में आना चाहिए था वो पार्टिकल नीचे, उससे कुछ टाइम एक्स्ट्रा वो लेगा और इसको बोलते हैं इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, What is the angle between velocity and acceleration at maximum height? देखिए मैक्सिमम हाइट पे आपसे एक बात बताई थी, सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे लगेगा इस पे, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पे वो एक्सेलरेशन काम करेगा। तो भैया वो करेगा 90 डिग्री नीचे की तरफ, वेलोसिटी होगी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज देन फाइंड टेन थीटा। देखिए हाइट के लिए फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज के लिए फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। क्वेश्चन में कहा दोनों इक्वल है तो हमने दोनों फॉर्मूला इक्वल पुट करे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भैया। तो इसमें एक साइन थीटा से साइन थीटा की एक पावर कैंसिल, ये हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, इसमें से कोस थीटा को डिवाइड में लेकर के आए तो आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये डिवाइड में जो 2 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से आंसर आ गया 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू में 4, यानी कि डी जो ऑप्शन था ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट पे चलिए, द फाइटर जेट शुड फायर वन टारगेट ऑन टारगेट व्हेन इट इज जस्ट अबव टारगेट, आफ्टर टारगेट, बिफोर टारगेट या नन ऑफ दिस। यानी कि कोई फाइटर जेट है और मान लिया हमारे पास कि उसका टारगेट ये है और यहाँ पर वो फाइटर जेट है, एक पोजीशन है इसकी यहाँ पर और एक पोजीशन है यहाँ पर और ये इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो इसको फायर कब करनी चाहिए, ये टारगेट से पहले हो तब, टारगेट के जस्ट ऊपर हो तब, या फिर टारगेट से आगे निकल जाए उसके बाद। तो ये बात देखिएगा, जब ये यहाँ से कोई चीज़ फायर करेगा, क्योंकि इसके अंदर मोशन है, जो हमारे पास फाइटर जेट है, फाइटर जेट के अंदर मोशन है, तो ये जो टारगेट जो बॉम्ब फायर करेगा उस बॉम्ब के अंदर भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन आएगा और वो बॉम्ब डायरेक्ट इस तरीके का पाथ फॉलो ना करके इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, और अगर आपने यहाँ पर बॉम्ब को ड्रॉप करना है यानी इससे पहले ही आपने उसे छोड़ना पड़ेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बिफोर टारगेट। आपने टारगेट से पहले फायर करना है ताकि एक्स एक्सिस में जो मोशन है उसके साथ एडजस्ट करते हुए वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर हमारे पास स्ट्राइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, a ball is projected at 60 degree from top of a building, then vertical velocity of ball will keep increasing, keep decreasing, constant या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ये कह रहे हैं आप किसी बिल्डिंग की छत पे हैं, वहाँ से आपने 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को थ्रो करा, तो अब आप ये बताइए उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक बात देखिएगा, एक और ऑप्शन आप इसमें ऐड करिए, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, क्योंकि जब आप यहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे, मान लिया आपने किसी भी वेलोसिटी से थ्रो करा, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी,
एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0। फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, और क्योंकि इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो शुरुआत में वेलोसिटी डिक्रीज हुई, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया इसका। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, इसमें चेंज कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन अप टू 80 मीटर रेंज देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। कोई व्यक्ति है 80 मीटर तक वो किसी स्टोन को थ्रो कर पा रहा है, तो आपने उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। देखिए ये 80 मीटर तक थ्रो कर सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम रेंज दे दी इन्होंने 80 मीटर, और मैक्सिमम हाइट आपने निकालनी है। तो एक बात देखिएगा, हाइट का फॉर्मूला है u²/2g इंटू sin²θ। अगर sin²θ को यहाँ से हटाएं तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई u²/2g। इसी तरीके से रेंज मैक्सिमम आ गई u²/g। इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करें तो हम लिख सकते हैं हाइट मैक्सिमम जो है वो रेंज मैक्सिमम अपॉन में 2 के इक्वल है। क्वेश्चन में रेंज मैक्सिमम दी 80, तो 80/2 यानी कि 40 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन वाज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, देन काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। देखिए ये पहले बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती रही है, और आगे भी चांसेस है कि पूछते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं एक परफेक्ट पैटर्न है एयरफोर्स और नेवी के अंदर, उसी पैटर्न से आपसे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, और वो जो है इन वीडियोज़ में आपको सेम पैटर्न मिलेगा। तो मैक्सिमम आप कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को कवर करें विद कंसेप्ट। अब बात आ गई के cos²θ, ये पहले बताई थी, इतनी एनर्जी होगी। क्वेश्चन के अंदर एंगल दे दिया 30 डिग्री, और एनर्जी दे दी शुरुआत में के की बजाय ई, तो आपने लिख दिया ई cos²30। cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करा तो 3/4 ई। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया 3/4 ई, यानी कि डी जो ऑप्शन है ये वाला ये करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, velocity of a projectile at maximum height is half of its velocity at initial point, then find horizontal range। ये बोल रहा है जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे वो हाफ है उसकी वेलोसिटी जो शुरुआत में थी उससे, तो आपने हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। एक बात देखिएगा, ग्राफ देखिए एक बार, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कंसेप्ट कराए तब बताई थी u cos θ होती है, u cos²θ। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है ना वो इसकी हाफ है, यानी कि u/2 जो है वो u cos² के इक्वल है। u से u कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गए cos² = 1/2, यानी कि θ = 60, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 60 पे होती है, तो थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब रेंज बतानी थी, रेंज का फॉर्मूला है u² sin2θ/g, इसमें 60 डिग्री पुट कर दिया, u²/g इंटू साइन 120 हो गया। अब 120 की वैल्यू साइन की होती है √3/2, तो हमारे पास आंसर आ गया u²/g इंटू √3/2, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल हुज y एंड x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर y = 8t - 5t² एंड x = 60, वेयर t इज इन सेकेंड एंड x एंड y इन मीटर। t सेकेंड में है, x और y मीटर में है, तो आपने वेलोसिटी बतानी है। एक बात देखिएगा, इस पे y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर पॉइंट की जो पोजीशन है उसके लिए अलग इक्वेशन थी, x डायरेक्शन में अलग इक्वेशन थी, और आपको ये बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का जब भी एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो हमने y डायरेक्शन में जो इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव करा dy/dt = 8 - 10t, और ये हमारे पास आ गई y डायरेक्शन में वेलोसिटी।
और इस तरफ हमारे पास x का सेम तरीके से डेरिवेटिव करा तो ये आ गई x डायरेक्शन में वेलोसिटी 6। ठीक है भैया। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 आ गई एट t इज इक्वल टू 0 और x डायरेक्शन में वेलोसिटी 6 आ गई। अब क्योंकि वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, तो इसका वेक्टर सम होगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा। और वेक्टर सम हमें ये कहता है कि दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे और जो रूट आएगा वो हमारा आंसर होगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करा 100 का रूट लिया, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एक बार दोबारा से देखिए, दो ऐसे वेक्टर जो 90 डिग्री पे हैं उनका जो सम है वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, तो एक 8 था एक 6, दोनों को इस फॉर्मूला से सोल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए।